सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूँ आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में जिसे हम रिव्यू कर रहे हैं ट्रिपल आईटी ग्वालियर। पूरा नाम है एबीवी ट्रिपल आईटीएम ग्वालियर, अटल बिहारी वाजपेयी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट ग्वालियर की। तो ट्रिपल आईटी ग्वालियर हमारे ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग प्लस मैनेजमेंट कॉलेज है, जिसकी स्थापना 1997 में। तो बात कर ले एनआरएफ रैंकिंग की, तो 2025 में इन्हें 96 एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग प्राप्त है। आज के इस वीडियो में प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर, कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के साथ और बहुत सी चीजें कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं प्लेसमेंट डिटेल के साथ। सबसे पहले आपके सामने 2024 के 4 ईयर बीटेक प्लस 5 ईयर बीटेक एमटेक, 5 ईयर बीटेक प्लस एमबीए प्रोग्राम्स के प्लेसमेंट डिटेल्स अवेलेबल है। लाइक हाईएस्ट पैकेज गया 4 ईयर बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का 65 एलपीए एंड सेम आपका 5 ईयर बीटेक का आईटी प्लस, मतलब पहले जो आप कोर्स देख रहे हो ये 4 ईयर का बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कोर्स है। दूसरा और तीसरा आपके पास 5 ईयर प्रोग्राम है बीटेक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड एमटेक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये आपका दोनों इंजीनियरिंग प्रोग्राम हो गया दूसरा वाला कोर्स। और तीसरा कोर्स आपके पास बीटेक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लस एमबीए है, ये तीसरा कोर्स है। हाईएस्ट पैकेज तीनों के 65 एलपीए का एंड एवरेज पैकेज देख सकते हो। कंप्यूटर साइंस का 22.11, बीटेक आईटी प्लस आईटी 22.68, आईटी प्लस एमबीए 16.18। अब अगर बात कर ले भैया प्लेसमेंट परसेंटेज क्या है, ये डेटा हमें कहाँ से मिलेगा, तो ये हमारे पास ऑफिशियली तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन इन्होंने ऑफिशियली जो एनआरएफ के पास डेटा सबमिट कर रखा है इंस्टीट्यूट की तरफ से, एनआरएफ 2025 का डेटा है हमारे पास, जिसके अंदर 2024 तक के डिटेल्स, प्लेसमेंट डिटेल्स हमें मिल जाते हैं। लाइक 2024 तक का अगर हम देखें 4 ईयर बीटेक प्रोग्राम वाला, देन 73 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया था जो 2024 में पास आउट हो रहे थे एंड 54 स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट मिला। इसका प्लेसमेंट परसेंटेज अगर आप काउंट करो तो कहीं ना कहीं बन रहा भैया 74% के आसपास। अब बोला गया 18 स्टूडेंट्स हायर स्टडीज के लिए परस्यू किए, तो अगर आप इस तरीके से भी लेकर चलो कि कितने स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ मिल ही गया, देन 54 प्लेस्ड हुए और 18 हायर स्टडीज के लिए गए, बनता है भैया 72 स्टूडेंट्स। 73 स्टूडेंट ने एडमिशन लिया, 72 स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ कर रहे हैं। सिमिलरली अगर हम बात कर ले जो 5 ईयर वाले प्रोग्राम हो गए, उसके अंदर बोला गया है कि 110 स्टूडेंट्स थे, जिनमें से 83 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट लगा, तो ये बनता है तकरीबन 75.5% एंड 25 स्टूडेंट्स भैया फिर हमारे पास हायर स्टडीज के लिए परस्यू किए। तो ये फिगर कितना हुआ भैया, ये फिगर हुआ 108 स्टूडेंट्स का। अगर आप 83 प्लेस्ड और 25 हमारे पास हायर स्टडीज मिला दो, ये 108 स्टूडेंट्स हुए और 110 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया था। 2 स्टूडेंट्स को छोड़ के बाकी सारे स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो और इस एनआरएफ रिपोर्ट के हिसाब से भी दोनों, चाहे आप 4 ईयर बीटेक ले लो या फिर 5 ईयर वाले प्रोग्राम्स ले लो, दोनों का मीडियन सैलरी 22 एलपीए रहा। फाइनली अगर बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की, तो सबसे पहले आप जेईई मेन का एग्जाम दोगे और जेईई मेन के एग्जाम में जो भी रैंक बनेगा उसके बेसिस पे जोसा सीसैप काउंसलिंग के थ्रू आपको कॉलेजेस एंड ब्रांचेस अलॉट होंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तौर पे आपके बोर्ड्स में मिनिमम 75% मार्क्स या फिर रेस्पेक्टिव क्लास 12 बोर्ड के टॉप 20 परसेंटाइल में होने चाहिए। बात कर ले कट ऑफ की, दिन आपके सामने जोसा 2025 राउंड 6 जनरल स्टूडेंट जेंडर न्यूट्रल कैटेगरी, कट ऑफ का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, यानी जिनके पास किसी भी प्रकार का कोई रिजर्वेशन बेनिफिट नहीं है। आप देख सकते हो कुछ 1-2 और हमारे पास 4 ईयर बीटेक कोर्सेज के आपने इसमें नाम देख पाओगे, जैसे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग, ये 2 नए ब्रांचेस ऐड हुए हैं। इनके भी आप कट ऑफ डिटेल्स देख सकते हो। जैसे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग क्लोज हुआ 9527 रैंक पे, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 17366 रैंक पे, क्योंकि नया ब्रांच है इसलिए फिर भी यार नए ब्रांच के हिसाब से भी डिसेंट अच्छा क्लोजिंग रैंक है। बाकी अब आपको जिस पर्टिकुलर ईयर राउंड कैटेगरी का कट ऑफ देखना, आप कॉलेज प्रवेश के वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। फाइनली अब अगर हम बात कर ले फी स्ट्रक्चर की, दिन आपके सामने इंस्टीट्यूट, ट्यूशन, हॉस्टल, मेस फी का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। इन शॉर्ट आपका 4 साल का बीटेक फी, पढ़ाई लिखाई, रहना खाना सब कुछ मिलाकर 4 साल का अगर कैलकुलेट करो 9,76,000, मतलब लगभग रफली 10 लाख के आसपास आपको देखने को मिल रहा होगा। अब हम पहुंचते भैया फाइनली कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के सेक्शन पे, जिसका स्टूडेंट्स को सबसे बेसब्री से इंतजार होता है कि इंस्टीट्यूट आपका कैसा है, कैंपस कैसा है, कॉलेज फैसिलिटीज, एनवायरनमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यार देखो 160 एकड़ का कैंपस देखने को मिलता है, प्रॉपर लश एंड ग्रीन कैंपस। बोला गया है कि 88% ऑफ द कैंपस आपके ग्रीन फॉरेस्ट कवर के अंदर है। प्रॉपर ग्रीनरी आपको एंड वेल मेंटेन्ड ग्रीनरी देखने को मिलती है।
कुछ हमारे पास चीज़ें देखने को मिली हैं। जो भी स्टूडेंट ट्रिपल IITM ग्वालियर से हैं, एक बार कंफर्म करिएगा कि इन बातों में कितनी सच्चाई है। मुझे डिटेल्स मिली है, मैं शेयर कर रहा हूँ कि आपको 5.25 हेक्टेयर्स के अंदर, यानी कि लगभग 13 एकड़ आपके पास किन चीज़ों के लिए है, बटरफ्लाई कंजर्वेटरी के तौर पे बनाए रखा गया है, जिसके लिए आपको उनके लिए उनके हैबिटेट डेवलपमेंट के लिए कंप्लीट चीज़ें जैसे पॉन्ड, लोटस पॉन्ड, पेव्ड वॉकिंग पाथ जैसी भी चीज़ें देखने को मिलेंगी। एक ट्री म्यूजियम बना रखा गया है जिसके अंदर 110 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स अवेलेबल हैं कैंपस के एक प्लेस के अंदर। कैंपस में एक प्लेस है जहाँ पर 110 स्पीसीज के आपको प्लांट्स देखने को मिल जाते हैं। इट इंक्लूड्स 660 मीटर लॉन्ग पेव्ड पाथ फॉर विजिटर्स एंड इज अ की पार्ट ऑफ द कैंपस ग्रीन इनिशिएटिव। आप गूगल मैप पे भी देखोगे कि बड़ा मेजर पोर्शन इनका ग्रीन कवर के अंदर है। बाकी आपको ट्रिपल IIT हमारे यूजुअली इंडिया के अंदर वो मिलेंगे जो IT सेंट्रिक है, लेकिन ये ट्रिपल IIT हमारे पास IT प्लस मैनेजमेंट दोनों प्रोग्राम्स के ऊपर फोकस करता है। प्लेसमेंट डिटेल्स दोनों में बहुत बढ़िया है। हाँ, कुछ ट्रिपल IITs आप देखोगे मैनेजमेंट के ऊपर है, कुछ डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग के भी स्पेसिफिक देखने को मिलता है, लेकिन मोस्टली इनका फोकस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT ब्रांच की तरफ ज़्यादा होता है। अब इसके साथ अगर आप बात कर लो, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी आपको बहुत बढ़िया देखने को मिलता है। जैसे एक स्टूडेंट का डेटा था, बहुत खूबसूरत तरीके से बहुत सारी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ बता रखी गई थी। चाहे अगर आप बात करते हो भैया, स्पोर्ट्स ऑडिटोरियम एक सेपरेट बना रखा गया है, बैडमिंटन, स्विमिंग पूल आपको देखने को मिल जाता है जिसमें गर्ल्स एंड बॉयज़ के डिफरेंट टाइमिंग्स होते हैं, स्क्वॉश, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल, टेनिस कोर्ट्स, फुटबॉल ग्राउंड्स, क्रिकेट वगैरह बहुत सी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। तो स्पोर्ट्स के मामले में बहुत सी चीज़ें हैं। प्रॉपर फोकस किया गया है, ग्रीनरी, कैंपस वेल डेवलप्ड आपको देखने को मिलेगा, क्लासरूम्स प्रॉपर, बढ़िया बेंचेस, स्मार्ट बोर्ड्स एंड AC इक्विप्ड चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। हॉस्टल फैसिलिटीज़ के बारे में जब हम बात करते हैं, देन फर्स्ट ईयर में आपको डबल शेयरिंग रूम मिलेंगे, उसके बाद सेकेंड ईयर से सिंगल शेयरिंग रूम मिलते हैं। लेकिन एक डेटा मुझे कहीं मिला कि भैया गर्ल्स को सेकेंड ईयर से सिंगल शेयरिंग रूम मिल जाता है, लेकिन बॉयज़ के लिए शायद अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। बट खैर जो भी है, जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं ट्रिपल IITM ग्वालियर से, हॉस्टल के क्या कंडीशंस है, किस ईयर में कैसे मिलता है, कमेंट सेक्शन में कंफर्म करिए। बट इतना है कि फर्स्ट ईयर में आपको डबल सीटर रूम्स देखने को मिलेंगे। मेस का क्वालिटी, कुछ स्टूडेंट्स एवरेज बता रहे, कुछ बिलो एवरेज बता रहे, थोड़ा और बेटर हो सकता था। कुछ कह रहे भैया अभी रिसेंटली टेंडर चेंज हुआ है, क्योंकि मैक्सिमम कॉलेजेस में आपको हॉस्टल, गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर हॉस्टल गवर्नमेंट फैसिलिटी हो सकता है, बट मेस जो होते हैं वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स, टेंडर्स इनके निकाले जाते हैं। ठीक है, तो टेंडर्स चेंज होते रहते हैं। तो रिसेंट टेंडर चेंज होने के बाद मेस की क्वालिटी थोड़ी स्टूडेंट्स ने बोली भैया डिग्रेड हुई है। और एक हॉस्टल कह रहे स्टूडेंट्स की, एक नया हॉस्टल और बन रहा है जिसमें AC भी अवेलेबल होगा, एयर कंडीशन रूम्स होंगे। कहा जा रहा है कि दिसंबर 2025 तक बनकर रेडी हो जाएगा। तो अभी से 1-2 महीने बाद जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या कुछ स्टेटस है इस हॉस्टल का, आप कमेंट सेक्शन में खुलकर लिख सकते हो। बाकी अगर हम बात कर ले इन टाइम एंड आउट टाइम की, देन हॉस्टल्स अब कैंपस से रात के 10:30 बजे एग्जैक्टली अगर मैं देख लूं, रात के 10:30 बजे के बाद आप कैंपस से बाहर नहीं जा सकते। बाकी कैंपस के अंदर आपको जितना घूमना है, हॉस्टल के बाहर रहना है आप रहिए। मतलब हॉस्टल है, हॉस्टल पूरे कैंपस के अंदर है, तो कैंपस का गेट रात के 10:30 बजे बंद हो जाएगा। लेकिन कैंपस के अंदर, हॉस्टल के बाहर आपको जहां जितना घूमना है रात भर घूम सकते हो। बट गर्ल्स का 10:30 बजे का इन टाइम है। गर्ल्स रात के 10:30 बजे के बाद हॉस्टल से बाहर नहीं घूम सकती। एंड बॉयज़ के लिए भी फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर जो भी इनिशियल डेज होते हैं आपके पास, इसमें रात के 9 से 10 बजे के आसपास का रेस्ट्रिक्शन है। इन योर इनिशियल डेज बॉयज़ या गर्ल्स हो रात के 9 से 10 बजे के बाद हॉस्टल से बाहर नहीं निकल सकते। इस प्रकार की कुछ चीज़ें हैं। एंड जहाँ तक बात रही भैया कि बॉयज़ के लिए भी फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर जो भी है, जब रेस्ट्रिक्शन खत्म होंगे भैया कैंपस के बाहर तो नहीं जा पा रहे रात के 10:30 बजे के बाद। बट खैर स्टूडेंट्स ने कहा भैया कैंपस के बाहर कुछ बहुत ज़्यादा कुछ हमारे पास देखने को मिलता भी नहीं है, तो ठीक है, कैंपस के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो हैं। ऐसे अगर आपको घूमना फिरना हो, देन 2 बहुत प्रोमिनेंट चीज़ें स्टूडेंट्स ने बताई हैं घूमने के लिए। जैसे एक तो हमारे पास ग्वालियर फोर्ट है और एक बेजतल लेक है। ग्वालियर फोर्ट आपका लगभग 1 घंटे 12 मिनट का ऐसा कुछ मुझे वॉकिंग डिस्टेंस नहीं,
कैब से, बाई कैब बाई कार अगर जाना चाहते हो जा सकते हो। बैजतल लेक है हमारे पास कैंपस से 5 से 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, लगभग 15 to 20 मिनट्स का आपका बाई कैब ड्राइव डिस्टेंस हो जाएगा। एंड अगर हम बात कर ले भैया कनेक्टिविटी की, तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन 5 किलोमीटर की दूरी पे ग्वालियर जंक्शन रेलवे स्टेशन, एंड 10.5 किलोमीटर की दूरी पे राजमाता विजयराजे सिंधिया एयरपोर्ट, अगर मैं ढंग से पढ़ रहा हूँ, ग्वालियर। एंड आपको लाइक जो भी मेजर हमारे पास स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ तो हमने बात कर ली, इवेंट्स चाहे टेक फेस्ट हो गया, कल्चरल फेस्ट, सारी चीज़ें देखने को मिल जाती, बहुत सारे क्लब्स देखने को मिल जाते हैं। यानी कि आपका पहला ऐसे एनआरएफ के हिसाब से जब हम जा रहे थे तो पहले तो यार भैया 3 ट्रिपल आईटी हमें वो मिल गए जो जोसा सी साहब के थ्रू नहीं मिलते। ट्रिपल आईटी हैदराबाद, दिल्ली एंड बैंगलोर। उसके बाद पहला ट्रिपल आईटी मिला जो जोसा सी साहब के थ्रू मिलता है। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर अगर देखोगे देन काफ़ी नियर टू आपको बहुत सारे एनआईटीज देखने को मिलेंगे। एंड कुछ एनआईटीज जो पीछे वाले हैं उनसे तो काफ़ी बेहतर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। जो भी स्टूडेंट ट्रिपल आईटीएम ग्वालियर से इस वीडियो देख रहे हैं, अभी तक का आपका अपना एक्सपीरियंस एक्सपोजर कैसा रहा है कॉलेज का, कुछ प्रोज एंड कॉन्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स कॉलेज के शेयर करने हो कमेंट सेक्शन में खुलकर लिख सकते हो। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। जो भी स्टूडेंट्स और दूसरे कॉलेज वीडियोस देखना चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो किस कॉलेज का चाहिए कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर अपना दिल खोल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।